भोपाल के बोट क्लब में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का रविवार को भव्य समापन हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेल सुविधाओं को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में एक स्टेडियम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजा भोज नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का समापन भोपाल के बोट क्लब में हुआ आयोजन। खिलाड़ियों के नाम सीएम मोहन यादव का ऐलान। हर विधानसभा में बनेगा खेल स्टेडियम। खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। भोपाल के बोट क्लब पर रविवार को रोमांच और खेल प्रतिभा का शानदार संगम देखने को मिला। यहां आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का समापन हुआ। प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। एकल स्पर्धा में रजत पदक जीत करके मध्य प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है। तालियां कुमारी खुशी दबाने के लिए होनी चाहिए। बहुत गौरवशाली पल। और हॉकी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, हमारी नर्सरी है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रेरणा से आइए हम हॉकी के खिलाड़ियों ने आइए यहां से हम उन्हें आमंत्रित करते हैं लेफ्ट तरफ से, जिन्होंने अभी हाल ही में 16वें हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक, और सौभाग्य था उस मैच की मुझे कमेंट्री भी करने का। ऐसे हमारे खेल के ऐसे खिलाड़ी, और उसके साथ साथ अगर बात करें हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप में जिन्होंने बात करें मध्य प्रदेश को दिलाया है, जिन्होंने रजत पदक, जोरदार तालियां। हॉकी के इस पावन नर्सरी से खेल का एक नया गौरव बढ़ रहा है। और ये सभी खिलाड़ी करण गौतम, आयुष रजक, सुहेल अली, आनंद यादव, लौ, विश्वेश सिंह ठाकुर, आशीर आदिल, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आशीर आदिल ने कई इंपॉर्टेंट गोल किए थे। राजवीर, हर्ष, शुभान, नवीन इक्का और तौहीद। तालियां हमारे हॉकी के प्लेयर्स के लिए। और अब एक और उपलब्धि, 5-a-side एशियन चैंपियनशिप 2000 अगर बात करें 20 ओमान में, जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इस एकेडमी के, करण गौतम और आयुष को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। आप दोनों भी आए और मुख्यमंत्री माननीय खेल मंत्री जी से आप सम्मान एक बार 5-a-side हॉकी में जिन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया, ऐसे खिलाड़ी हमारे, आप दोनों को भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, अपने सम्मान ग्रहण करें। बड़ी खुशी के क्षण है। एक एक करके सम्मान ग्रहण करने के बाद आपका फोटोग्राफ्स भी इसी मंच पर, बहुत ऐतिहासिक पल है। आप मंच पे ही रहेंगे, आपका एक फोटोग्राफ्स मुख्यमंत्री जी के साथ, बहुत ऐतिहासिक लम्हा। खेल में नवाचार, माननीय खेल मंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा को बहुत मेहनत से हर एकेडमी आम खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और 5-a-side के हमारे 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था एशियन चैंपियनशिप ओमान में 2020 में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा विजन सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में एक स्टेडियम बनाने का प्रयास कर रही है। इन स्टेडियमों में केवल सामान्य खेल गतिविधियां ही नहीं बल्कि अलग अलग खेल विधाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं भी विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में खेलों की बदलती तस्वीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि करीब 3 साल पहले तक खेलों में मध्य प्रदेश की स्थिति देश में 16वें-17वें स्थान के आसपास थी। लगातार प्रयासों के बाद अब प्रदेश खेलों में तीसरे स्थान तक पहुंच गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ, उसके माध्यम से भी खेलों को अब केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रखा है, खेलों के माध्यम से उसको कोर्स का हिस्सा भी बनाया। और केवल खिलाड़ियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए नहीं, जो हमारे कोच है उनके भी उसी प्रकार से प्रमोशन की गुंजाइश दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब 2020 का ये विषय आया तो मध्य प्रदेश की तरफ से, मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और मैंने उस नीति को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया कि हाँ, हमारे कोच का भविष्य भी आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, खिलाड़ियों को सब्जेक्ट मिले और कोच को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। वो असिस्टेंट प्रोफेसर और वाइस चांसलर तक जाए, उसमें क्या तकलीफ है। जब हम अपनी तरफ से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए दोनों तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरफ खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों से जुड़े
11 के कोच का भी चिंता करने की आवश्यकता है। और सरकार के माध्यम से भी जब धनराशि का विषय आता है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हर बार बजट बढ़ाते हुए सबसे ज्यादा आनंद किसी बात में आता है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए आता है। हमारा प्रयास है पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा में एक एक स्टेडियम बनाने वाले हैं और स्टेडियम के अलावा भी जितने प्रकार की खेल की विधाएं हैं, जितने प्रकार का स्कोप है, हर एक क्षेत्र में समान रूप से मदद करने का और आगे बढ़ने का संकल्प हमारा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खेल दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहा है। भारत जब आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। हर एक स्थान पर कोई न कोई हमारा खिलाड़ी जिसमें बड़ा पदक जीता जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जरूर होता है। मैं बधाई देना चाहूँगा अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी को, हमारे सभी अधिकारियों को और खिलाड़ियों को, जिनके कारण से आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्पोर्ट्स का जो महत्व है वो अत्यधिक रूप से पूरे सभी देश के राज्यों के साथ है। लेकिन मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चल रहा है। 3 साल पहले तक जहां हमारा राज्य लगभग 16-17वें नंबर पे था, आज तीसरे नंबर पर आया है। और एशियाड का गेम और एशियाड के बाद ओलंपिक में हमारा विवेक सागर ओलंपिक में हॉकी का प्लेयर बन करके प्रतिनिधित्व करता है। अभी 2 पुरस्कार जो अभी हमने जीते हैं, यामिनी का और क्रांति गौड़ ने भी लॉर्ड्स के मैदान पर क्रिकेट में जो झंडे गाड़े हैं, आज तो हम सब हर एक बार हर एक व्यक्ति पे गौरव कर सकते हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर, राहुल और सोनिया का एक वीडियो आया। राजा भोज सेलिंग चैंपियनशिप में 12 क्लबों के 87 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कुल 110 रेस में अपनी प्रतिभा और प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल ने पहला स्थान, नेवी यूथ स्पोर्ट्स क्लब गोवा ने दूसरा और सिकंदराबाद ने तीसरा स्थान हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज भोपाल। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।